डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 26 जनवरी को किए जाने वाले भौम प्रदोष के बारे में। वैसे दोस्तों, हम लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने 2 त्रयोदशी के व्रत, 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और दूसरा कृष्ण पक्ष का। और दोस्तों, जब कभी प्रदोष शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं, जब सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। उसी प्रकार जब प्रदोष व्रत अर्थात जब त्रयोदशी मंगलवार को पड़ती है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। तो 26 जनवरी को पड़ रहा है मंगलवार और उस दिन है भौम प्रदोष व्रत। तो आइए जाने भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है, भौम प्रदोष का व्रत करने से क्या फल मिलता है और भौम प्रदोष व्रत का पूजन कैसे करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को। दोस्तों, प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन किया जाने वाला व्रत होता है। इस व्रत को जब मंगलवार को किया जाता है तो इसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो आइए दोस्तों जानें कि भौम प्रदोष व्रत को कैसे करें। भौम प्रदोष व्रत को उसी प्रकार करें जैसे अन्य प्रदोष व्रत के दिन आप पूजा पाठ करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व जागें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव जी का स्मरण कर व्रत आरंभ करें। प्रदोष व्रत में निराहार रहा जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। घर और पूजा स्थल को गोबर से लीप कर मंडप तैयार कर विधिवत सजाएं। मंडप में 5 रंगों का उपयोग कर रंगोली बनाएं। प्रदोष व्रत में कुशा के आसन का प्रयोग करें। प्रदोष व्रत की पूरी तैयारियां होने के बाद पूजन के लिए उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान शिव का ध्यान करें। विधिवत रूप से शिव जी का पूजन करें। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भौम प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुने। शिव जी की आरती करें, भोग लगाएं। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, आइए जानिए भौम प्रदोष व्रत की कथा क्या है। इसी नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उनके पुत्र का नाम मंगलिया था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। उस दिन वह तो ना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उस वृद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहाँ आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूर्ण करेगा। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज़ लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। दोस्तों, मंगलवार को आने वाले प्रदोष व्रत को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन विधिवत उपवास और व्रत करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष व्रत विधि पूर्वक रखने से कर्ज में डूबे लोगों को कर्ज से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से विशेष प्रकार का लाभ भी प्राप्त होता है। इस उपवास को विधिवत करने से जीवन में 2 गायों को दान देने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत को लेकर पौराणिक तथ्य भी बताए गए हैं।
जब संसार में बुरे कर्म अधिक होंगे तब मनुष्य का नाश संभव है। ऐसे में प्रदोष व्रत करना लाभकारी रहेगा। उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का व्रत रखकर शिव आराधना करेगा उस पर शिव जी की कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्कर से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी 26 जनवरी को किए जाने वाले भौम प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। क्योंकि 26 जनवरी को त्रयोदशी है और उस दिन मंगलवार, तो उस दिन भौम प्रदोष का व्रत भक्तों के द्वारा किया जाएगा। हम आपको इसी तरह तथ्यपरक उपयोगी कथा कहानी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ये तथ्यपरक जानकारी उन तक भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।